नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद किसी दो छोटे राज्यों से जुड़ा नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों के आपसी लड़ाई से जुड़ा हुआ टॉपिक है। दोस्तों, युद्ध हमेशा से मानव इतिहास का हिस्सा रहे हैं, लेकिन कभी भी युद्धों से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर देशों में बड़े से बड़े बुद्धिमान, शिक्षित, पढ़े लिखे लोग हैं तो युद्ध होते क्यों हैं, और क्या ये वास्तव में किसी समस्या का समाधान होते हैं या सिर्फ इस बात को बिगाड़ते हैं। इस टॉपिक को आज हम 4 हिस्सों में 4 सेक्शंस में बात करेंगे। आइए शुरू करें। सेक्शन 1, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पूर्व में हुए युद्धों का उदाहरण समझना चाहिए। इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, जैसे विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इन युद्धों के कारण राजनीतिक तनाव, आर्थिक हित और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं रही थी। परिणाम स्वरूप इससे लाखों निर्दोष लोग मारे गए, शहरों के शहर तबाह हो गए, पूरी की पूरी पीढ़ियां तबाह हो गई। मोटे तौर पे वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 में लड़ा गया और उसमें लगभग 15 से 20 मिलियन लोग मारे गए। और जहां वर्ल्ड वार 2 की बात है, ये 1939 से 1945 तक लड़ा गया और लगभग 70 से 85 मिलियन लोग इसमें मारे गए। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि कितने लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आइए सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 बोलता है रिसेंट वॉर्स एंड ह्यूमन कॉस्ट। इसमें हम जानेंगे कितनी अदा जीवन प्रजाति को क्या कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। दोस्तों, आज भी दोस्तों युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके उदाहरण हमारे रोज़ के अखबारों में, टीवी में हम देखते हैं। यूक्रेन युद्ध लगभग 2022 से चल रहा है और अभी तक 2025 तक चलता ही जा रहा है, जिसमें हजारों नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। यमन संघर्ष की बात करिए तो लगभग 24 मिलियन के करीब लोग प्रभावित हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और भूखे लोग मर रहे हैं। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि युद्ध कभी भी सिर्फ देशों के लिए किसी फ़ायदे के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के साधारण लोगों, निर्दोष लोगों का होता है और सारे देशों की इकोनॉमी खराब होती है। आइए दोस्तों सेक्शन 3 की बात करें। आखिर इतने इंटेलिजेंट लीडर्स के होने की वजह से भी इन सब देशों में युद्ध क्यों होते हैं। दोस्तों, अब यह सवाल यह है कि बुद्धिमान लोग होने के बावजूद भी क्या कारण है कि हम युद्ध में झुक जाते हैं, चले जाते हैं। इसका पहला कारण हो सकता है राजनीतिक और आर्थिक हित। कुछ निर्णय राष्ट्र के स्वार्थ के लिए जाते हैं। दूसरा हो सकता है सत्ता और प्रभुत्व की लालसा। जो भी देश युद्धों में पड़ते हैं, उनके कुछ नेताओं की नज़र अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और हिंसा का वो सहारा लेते हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है समझौते और कूटनीति में असफलता। अक्सर जब दो देशों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बात चलती है, तो जब उनकी बातचीत की सारे पक्ष फेल हो जाते हैं तो वो लड़ाई की तरफ चला जाता है। एक और पॉइंट हो सकता है भ्रष्टाचार और गलत सूचनाएं। अक्सर जो देश अपने आप में ही समस्याओं से जूझते हैं और उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या होती है और गलत मैसेज एक दूसरे को पास होने से भी एक छोटी सी बात से बड़े देश भी लड़ाई के युद्ध में उतर जाते हैं। आइए दोस्तों सेक्शन 4 की बात करें। तो अगर इतनी सारी समस्याएं ही हमारे पास हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, युद्ध का समाधान हमेशा हिंसा नहीं होता। पहली बात पक्की है, युद्ध का समाधान युद्ध तो नहीं होगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, कूटनीति और वार्ता। देशों के बीच सबसे असरदार तरीका कूटनीतिक बातचीत करके, बार बार मीटिंग्स करके, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठ के किसी इंटरमीडिएट कंट्री को बीच में डाल के युद्धों को टाला जा सकता है। शांति समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े देशों के समूह, उनके प्रतिनिधि इन युद्धों को टालने में बहुत बार अहम भूमिका निभाते हैं। ये अपना रोल अदा कर सकते हैं अगर ये सही से करें तो। शिक्षा और जागरूकता। दोस्तों, ये मानिए कि जिस राष्ट्र के लोग, जिसमें जापान का एक उदाहरण हो सकता है, शिक्षा और जागरूकता इतनी ज़्यादा होगी कि वो लड़ाई युद्धों में पड़ते ही नहीं हैं।
तो आप अगर जापान का उदाहरण समझ लेंगे, जापान आप जाके एक बार देखेंगे, जापान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ के नागरिक, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी सटीक है कि उनको युद्ध वाले फैक्टर में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि निश्चित तौर पे निर्दोष लोगों की जान और समाज की प्रगति को बड़े भारी तरीके से रोक देते हैं। हम सभी को समझना चाहिए कि शांति शिक्षा का प्रसार ही किसी देश की असली तरक्की या उनके होने का पर्पस है। तो दोस्तों, ऊपर कही गई बातों से शायद हम इस आज के टाइम में और पहले से हो रहे युद्धों के बारे में हमने बेसिक आइडिया जाना और ये समझा कि कहीं ना कहीं किसी भी युद्ध से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप युद्ध छोड़िए, कहीं भी फैमिली में, कहीं रिलेशन में कोई लड़ाई होती है, उससे सोल्यूशन कोई नहीं निकलता, बस हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।